सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज के सेशन में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहां पर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली या तो सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में होते हैं जिनका कॉम्प्लेक्स डिजाइन नहीं होता, या फिर होते हैं यूनिसेल्युलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में जहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स बाय यूजिंग द सेक्स सेल्स और गैमेट्स, इट इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट फ्यूज करता है विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट डेवलप हो जाता है, ग्रो करता है, मल्टीपल डिविजन्स होते हैं और बना देता है नया एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है फ्यूजन का बिटवीन द टू गैमेट्स, इट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। और प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक, अब देखो, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जनरली जो क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट्स हैं या डीएनए है, क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर, और क्रोमोसोम बनते हैं डीएनए से। डीएनए क्या है? डीएनए के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती हैं जिसे हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जीन्स, अगर इनमें थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है, माइन्यूट सा भी चेंज आ जाता है, इनकी पोजीशन थोड़ी सी भी चेंज हो जाती है, तो वहां पर आ जाता है वेरिएशन। और इसके अलावा अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के फ्रैगमेंट्स अगर चेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और इसकी वजह से भी वेरिएशन आ जाता है। वेरिएशन का मतलब क्या हो गया? वेरिएशन का मतलब हो गया कि डीएनए कॉपिंग में एरर आ गई। डीएनए कॉपिंग में जब एरर आ जाती है, उस केस में जो इंडिविजुअल है, जो ऑफस्प्रिंग है, उसके कैरेक्टर्स में डिफरेंस आ जाता है। कैरेक्टर्स में डिफरेंस आने के अलावा क्या होता है कि उसके लुक में चेंज आ जाता है। इस तरीके की जो प्रोसेसेस हैं, इन्हें हम कह सकते हैं कि दैट देयर इज अ वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन हो गया है इंडिविजुअल के बीच में, और दिस इज बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सिग्निफिकेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो कैरेक्टर्स हैं, इनकी डाइवर्सिटी, इनमें डाइवर्सिटी आ जाती है। डाइवर्सिटी का मतलब है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। सपोज जो भी पेरेंट है, पेरेंट से थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर्स बन जाएंगी। नए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अगर बनते हैं, जब गैमेट्स फ्यूज करते हैं, तो उनसे नया कॉम्बिनेशन बनता है जीन्स का, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस के होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नई स्पीशीज भी बनती है। नई स्पीशीज के लिए देखो, हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल हमने क्या लिया कि हमने जो हम लोग म्यूल, म्यूल आप लोगों ने नाम सुना होगा, खच्चर जिसे हम बोलते हैं, तो वो स्पीशीज बनी है फीमेल हॉर्स और मेल डंकी के आपस में फ्यूजन की वजह से, उनके गैमेट्स के फ्यूजन की वजह से। अब ये जो नई स्पीशीज है, इसमें कैरेक्टर्स दोनों ही स्पीशीज के आ जाएंगे, फीमेल हॉर्स के भी और मेल डंकी के भी। फीमेल हॉर्स क्योंकि बहुत फास्ट दौड़ता है, वो कैरेक्टर आ जाएगा इसके अंदर। मेल डंकी बहुत ज्यादा लोड उठा सकता है, तो ये कैरेक्टर भी आ जाएगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स डिवीजन इन द सेक्स ऑर्गन्स दैट रिड्यूसेस द डीएनए मैटर टू हाफ, so that the zygote formed after fusion has the same amount of DNA as the parent. It maintains DNA in species. अब देखो, ये हमें क्वेश्चन के एग्जाम्पल फॉर्म पे आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन है, why the amount of DNA does not get double during sexual reproduction? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में जो अमाउंट है डीएनए का, वो डबल क्यों नहीं होता? नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बॉडी का मतलब सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स।
2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब हो गया 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, जिसमें 22 पेयर तो प्रेजेंट होते हैं सोमेटिक सेल्स के अंदर। सोमेटिक सेल्स का मतलब हो गया नॉर्मल सेल्स, जैसे हमारे हैंड्स के, लेग्स के या स्टमक के या कहीं के भी सेल्स, एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिनका रिप्रोडक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं होता। लेकिन जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम्स, जिन्हें हम जो प्रेजेंट होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ने, लेकिन नेचर ने क्या किया, नेचर ने हमें एक फैसिलिटी दी। फैसिलिटी क्या दी कि जो स्पीशीज हैं उनमें डीएनए कॉपिंग प्रॉपर तरीके से हो सके, इसलिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। n का मतलब हो गया सिंगल क्रोमोसोम और 2n का मतलब क्या हो गया, अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स में हमें मिले n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब गैमेट्स में क्योंकि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो क्या होगा, नॉर्मली मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब ये दोनों फ्यूज करेंगे आपस में, जब आपस में फ्यूज करेंगे तो n मिला मेल से और n मिला फीमेल से, दोनों मिलके क्या बन गए, दोनों मिलकर बन गए 2n। 2n किस में बने, 2n बने जाइगोट के अंदर। मान लो अगर हमारे गैमेट्स के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ना हो के 2n ही होते, तब क्या होता, मेल गैमेट से 2n मिलते, फीमेल से 2n मिलते, दोनों मिलके बना देते 4n। नेक्स्ट जनरेशन में 4n मेल से 4n फीमेल से तो क्या बन जाता 8n। तो नंबर जो था होता डीएनए मॉलिक्यूल्स का ये मल्टीप्लाई होता चला जाता, क्रोमोसोम्स का नंबर मल्टीप्लाई होता चला जाता और हमारी अर्थ पर सिर्फ डीएनए नजर आता और कुछ भी नजर नहीं आता। इसीलिए इसीलिए जितने जो मेल गैमेट्स हैं या फीमेल गैमेट्स हैं, यानी कि जितने भी गैमेट्स हैं उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो जस्ट हाफ होते हैं, जिससे कि जब इन दोनों के बीच में फ्यूजन हो तो स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या डीएनए वो रिटेन रहे, वो इतना ही रहे जितना कि पेरेंट के अंदर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर डीएनए कॉपिंग होगी, मान लो डीएनए की इमेज बनेगी, मतलब ब्लूप्रिंट जो बनेगा हमारी बॉडी डिजाइन का, वो पेरेंट स्पीशीज के कैरेक्टर्स को रिटेन करेगा। दूसरा क्या है, कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स ट्रांसफर होंगे। जो भी कैरेक्टर है पेरेंट के, सपोज नोज है, मदर की नोज है, फादर की आईज हैं, या मदर के हेयर्स हैं, फादर के चिन है, ये सब कैरेक्टर्स क्या है ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द पर्टिकुलर जीन। तीसरा क्या है, तीसरा है कि इसकी वजह से वेरिएशंस भी आ जाते हैं। वेरिएशन जैसे भी मैंने म्यूल का एग्जांपल बताया, तो म्यूल के एग्जांपल से हम ये कह सकते हैं कि नई स्पीशीज का इवोल्यूशन हुआ, नई स्पीशीज पैदा हो गई। नाउ अब मेन जो टॉपिक है हमारा दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो इसी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कोई भी फ्लावर है उसके अंदर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। जो पार्ट्स है फ्लावर के वो हैं सेपल्स, पेटल्स, उसके बाद में ये हो गया हमारा मेल गैमेट, सॉरी ये फीमेल गैमेट हो गया, और ये हो गया हमारा मेल गैमेट। सेपल्स दे आर ग्रीन इन कलर, जब बड स्टेज में फ्लावर होता है तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। पेटल्स दे आर कलरफुल होते हैं, और कलरफुल होने के अलावा जो पेटल्स का मेन रोल होता है कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं या बर्ड्स हैं जो कि पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। मेल पोर्शन या मेल गैमेट डिवाइडेड होता है एंथर में और फिलामेंट में। एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स जो कि मेल गैमेट्स होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इट इज डिवाइडेड इनटू स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कहते हैं इसका नाम है पिस्टिल, ठीक है, कार्पल जिसे हम कहते हैं। सो कार्पल इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट इज डिवाइडेड इनटू स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पर दिया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज द कार्पल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने कहा स्टेमन, स्टेमन इट इज डिवाइडेड इनटू एंथर एंड फिलामेंट। यहाँ पर है एंथर एंड फिलामेंट। एंथर में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब देखो फ्लावर्स कितने टाइप के होते हैं, फ्लावर्स जनरली दो टाइप के होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में जहां पर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेमन एंड कार्पल दोनों प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जहां पे सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल, यानी कि आइदर मेल और आइदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही प्रेजेंट होता है, दैट इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स।
बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में हिबिस्कस, गुड़हल जिसे हमने हिंदी में कहा, मस्टर्ड सरसों हो गई। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में वाटरमेलन, तरबूज एंड पपाया, पपीता। ठीक है। नाउ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है फ्लावर के? स्टेमन एंड कार्पल। स्टेमन, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इज डिवाइडेड इनटू फिलामेंट और एंथर। एंथर और फिलामेंट में डिवाइडेड होता है। एंथर क्या है? इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दिस स्टेमन। स्टेमन का एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें मेल गैमेट्स प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब देखो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है? 2n नंबर। लेकिन जो मेल गैमेट है पॉलन ग्रेन, इसमें प्रेजेंट है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसी तरीके से कार्पल है। कार्पल, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज द स्टाइल, ओवरी एंड स्टिग्मा। स्टाइल एंड स्टिग्मा तो सपोर्ट करते हैं। ओवरी, इट इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें प्रेजेंट है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसके अलावा जो इसके अंदर में फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट होते हैं n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फीमेल गैमेट को हम ओव्यूल भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज पॉलिनेशन? अभी मैंने एक वर्ड लिया था पॉलिनेशन, जब मैंने स्टार्टिंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट किया था डिस्क्राइब करना। तो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन एक्चुअल में होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल। मतलब कि स्टेमन से जब स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, तब हम उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। जनरली 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम इस एग्जांपल को लें, यहाँ पर इस फिगर को लेते हैं हम, तो फिगर में क्या है? यहाँ पर सेम प्लांट है, इस प्लांट के अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट है। अगर सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता है, मतलब उसी फ्लावर के अंदर स्टेमन भी प्रेजेंट है, कार्पल भी प्रेजेंट है, तो स्टेमन के एंथर से पॉलन ग्रेन कार्पल के स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जाएगा विद इन द सेम फ्लावर। इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। उसी तरीके से अगर उसी सेम प्लांट के अंदर 2 फ्लावर्स प्रेजेंट हैं और दोनों के बीच में एक फ्लावर का एंथर और दूसरे का स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन्स अगर ट्रांसफर होते हैं, देन इट इज आल्सो नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर प्लांट्स अलग हैं और उन पर फ्लावर्स हैं और उनके बीच में पॉलिनेशन होता है, देन इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को जनरली पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विंड, वाटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलिनेशन। नाउ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनके गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी यही है कि जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करके एक नया सेल बनाते हैं, दैट इज जाइगोट। इट इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन हमेशा फर्टिलाइजेशन, या हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन हमेशा पॉलिनेशन को फॉलो करता है। पॉलिनेशन होता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए, एंथर के से जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है, स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा केमिकल, स्टिकी केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट कर रिलीज करता है, उस पर जाकर पॉलन ग्रेन सिक्रीट स्टिक कर जाता है। अब पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन के बाद में एक ट्यूब की फॉर्म में डेवलप हो जाती है। ट्यूब चलती है along the style of the this female reproductive organ। ठीक है, अब इसके अंदर ये मेल जर्म सेल प्रेजेंट है। मेल जर्म सेल क्या करेगा? इस पॉलन ट्यूब में आने के बाद में, लास्ट में यहाँ पर आने के बाद में, ये 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड होकर, दिस इज द ओपनिंग, ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग के थ्रू ये अंदर एंटर कर जाएगा ओवरी में। 2 मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट तो फीमेल जर्म सेल के साथ में फर्टिलाइज कर जाएगा, दूसरा मेल गैमेट जो 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर, उनके साथ में फर्टिलाइज कर जाएंगे या फ्यूज कर जाएंगे। अब देखो, फ्यूजन कितने हुए? फ्यूजन 3 हुए। पहला फ्यूजन हुआ विद द फीमेल जर्म सेल और दूसरा फ्यूजन हुआ विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन हुआ ये 2 बार हुआ, एक बार हुआ फीमेल जर्म सेल के साथ में और दूसरा किसके साथ में हुआ? दूसरा हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। तो इसलिए हमने इसको कहा डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसको हम, इस प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स को मैं एक बार और फिर से रिपीट करती हूँ।
That fertilization, what is fertilization? It is a fusion of male and female gamete to form a zygote. Pollination, it is always followed by fertilization. पॉलन ग्रेन जब लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर, लैंड स्टिग्मा के ऊपर स्टिक कर जाता है तो एक पॉलन ट्यूब की फॉर्म में ग्रो कर जाता है. स्टाइल के थ्रू ट्रेवल करता है, ओवरी तक पहुंचता है थ्रू माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग विच ओपन्स इनटू द ओवरी. अब पॉलन ट्यूब में 2 मेल जर्म सेल्स हैं. 2 मेल जर्म सेल्स फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं इनसाइड द ओव्यूल. एक करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, दूसरा करता है फीमेल जर्म सेल के साथ में. ठीक है, अब देखो फीमेल जर्म सेल के साथ में एक फ्यूजन हुआ, दूसरा फ्यूजन हो गया पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, तो फ्यूजन कितने हो गए? 3 बार फ्यूजन हो गया. सो इट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन. और फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ तो इसलिए हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन. फीमेल जर्म सेल के साथ में जब मेल गैमेट फ्यूज करता है तो बनाता है जाइगोट, और जाइगोट ग्रो कर जाता है इनटू द बेबी प्लांट, दैट इज द एम्ब्रियो. एंड दिस प्रोसेस, दिस फ्यूजन, इट इज नोन एज सिनगैमी. ठीक है. एंड डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आती है एग्जाम में लिखने के लिए, तो आप लोग प्लीज उसको जरूर से याद कर लेना. नाउ व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फ्लावर में चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? जाइगोट कई बार डिवाइड करता है, डिवाइड सेवरल टाइम्स, एंड इट फॉर्म्स एन एम्ब्रियो व्हिच इज नोन एज द बेबी प्लांट इनसाइड द ओव्यूल. ओव्यूल एक टफ कोटिंग अपने चारों तरफ बना लेता है और सीड में कन्वर्ट हो जाता है. सीड के अंदर दिस प्लूम्यूल इट चेंजेस इनटू, इट ग्रोज इनटू अ शूट. शूट मतलब शूट में स्टेम में चेंज हो जाता है, और रेडिकल इट चेंजेस इनटू अ रूट. ठीक है. साइड में 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं. सीड को जब सुटेबल कंडीशंस मिलती हैं, प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है, एयर मिलती है, प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, तो एक नए प्लांट में जर्मिनेट हो जाता है और ग्रो आउट हो जाता है. ओवरी ग्रो कर जाती है रैपिडली और राइपन हो जाती है, इट फॉर्म्स अ फ्रूट. इसके अलावा जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सारे के सारे गिर जाते हैं नीचे और एक प्रॉपर फ्रूट हमें दिखाई देने लगता है. सो इन दिस वीडियो हमने क्या स्टडी किया? हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, वेरिएशन क्या होता है. इसके अलावा डीएनए कॉपिंग में अगर थोड़ा सा भी एरर आ जाता है तो वेरिएशन आ जाता है. जीन्स में अगर थोड़ा माइन्यूट चेंज आ जाता है तो वेरिएशन आ जाता है. वेरिएशन कई बार हार्मफुल होता है, कई बार यूजफुल होता है. जब हार्मफुल होता है तो कैरेक्टर्स डिलीट हो जाते हैं. वेरिएशन अगर इंडिविजुअल के बीच में आया तो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन अगर स्पीशीज में आता है तो वेरिएशन इज वेरी यूजफुल, क्योंकि अगर वेरिएशन कुछ इंडिविजुअल्स में हार्मफुल भी हुआ तब भी स्पीशीज मेंटेन रहेगी. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्सुअल नहीं, हाउ मेनी टाइप्स नहीं, व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज द स्टिग्मा. 2 टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ठीक है. इसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में सीड डेवलप हो जाता है जो जाइगोट बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद द फीमेल जर्म सेल, तो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है. रिपीटेड डिवीजन के बाद में एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग डेवलप कर लेता है विच इज नोन एज द सीड कोट. उसके अंदर सीड कोट के अंदर प्लूम्यूल इट इज डेवलप्ड इनटू शूट एंड द रेडिकल इट डेवलप्स इनटू अ रूट. So this is all about the sexual reproduction in plants. And about the sexual reproduction in animals, मैं इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगी. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे कभी भी किसी भी टाइम में कॉन्टैक्ट कर सकता है, और फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल.